उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर वही परम निकट बैठावा। अंत करुणा में श्री सिंधु प्रभु श्री राघवेंद्र और परम वात्सल्य भाई जगत जननी सीता जी की महती अनुकंपा से 19 वर्ष बस अवसर मिला है जब हम लोग भगवत चरित्र की चर्चा उस स्थान पर कर सके जहां कई वर्षों से यह परंपरा चल रही। प्रारंभ से ही एक प्रस्ताव मुझसे किया था श्री लाल जी ने, चंद्रा जी ने, कि मानव सेवा संघ के द्वारा एक आयोजन लखनऊ में होना चाहिए और उस संकल्प को पूर्ण करने का जो एक कार्य संपन्न हुआ, जो कार्य पूरा हुआ, उसके लिए श्री रमेश जी टंडन, श्री किशोर जी टंडन की भक्ति भावना और श्रद्धा भावना, तो बड़ी ही भक्ति भावना से, श्रद्धा से प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं और इसके माध्यम से राम कथा का वितरण करने का सुअवसर, कहने और सुनने का सुअवसर हम लोग को देते हैं। उनका पूरा परिवार भी इसी भक्ति भावना से भरा हुआ। प्रसंग के रूप में इस वर्ष मुझे प्रसंग चुनना नहीं पड़ा। टंडन परिवार की ओर से जो निमंत्रण पत्र वितरित किया गया, उसमें जो चित्र है वो चित्र श्री हनुमान जी और भगवान श्री राम के हैं और उन प्रसंगों में से श्री हनुमान जी और श्री राम के मेल का जो चित्र है उसके नीचे वह पंक्ति लिखी गई है जो अभी आपके सामने कथा के प्रारंभ में कही गई। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका की कठिन यात्रा पूरी करके मां का संदेश लेकर प्रभु के पास आते हैं। उस समय जब जामवान जी ने मधुकृत कंठ से कहा कि वैसे तो हम लोग सभी इस यात्रा में गए हुए थे, लेकिन सत्य तो यह है कि हम लोगों के प्राण की रक्षा भी जिन्होंने किया वो श्री हनुमान जी है और तो उन्होंने जो कार्य उनके द्वारा हुआ वह तो एक मुख से नहीं, सहस्त्रों मुख से भी उसका वर्णन करना संभव। और सत्य यह स्वाभाविक है कि आपकी जिस पर कृपा हो, यदि उस कार्य को संपन्न करने में सफल हुआ तो ये स्वाभाविक है, होना ही था। श्री हनुमान जी के चरित्र का वर्णन सुनकर प्रभु भाव विह्वल हो जाते हैं। श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा के पहले उन्होंने कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर सुनने के बाद प्रभु ने श्री हनुमान जी की ओर देखा और बड़े ही स्नेह भरी दृष्टि से वे देखने में भी दृश्य दिखाई पड़ा कि वो एक बार दृष्टि देखते ही रहे ऐसा नहीं करना था, तो बार बार वे दृष्टि नीचे झुकाते हैं, हनुमान जी को देखते हैं। और तब प्रभु ने ये इन वाक्यों में हनुमान जी की सराहना किया कि हनुमान मैं क्या कहूं, सारे शास्त्रों का यह कथन है कि
पुत्र पर पिता का ऋण होता है, किंतु मेरे तो तुम ऐसे पुत्र हो जिसने मुझे ऋणी बना लिया। जहां पिता ही पुत्र का ऋणी है, और सत्य तो यह है कि मैं अपने आप को अनुभव करता हूं कि तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। प्रभु के द्वारा इन प्रशंसा के शब्दों को सुनकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और उनके मुख से शब्द निकलता है, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु उन्हें उठा करके वे ऐसा कहते हुए प्रभु के श्री चरणों में गिरे। प्रभु उठाने का प्रयास करते हैं। श्री हनुमान जी चरणों को छोड़कर उठना ही नहीं चाहते, पर अंत में प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अपने अत्यंत समीप बैठा लिया। यह प्रसंग बड़ा ही भावपूर्ण है, बड़ा ही तात्विक है। श्री हनुमान जी के प्रति जो भक्ति भावना है वो तो सबसे अधिक आज भी देश में विद्यमान है। भगवान श्री राम के भी उतने मंदिर नहीं होते होंगे जितने श्री हनुमान जी के हैं, और श्री हनुमान जी के प्रति पूजा करने वाले, स्तुति करने वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि उसकी गणना करना भी संभव नहीं। वस्तुतः सत्य तो यह है कि श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व में इतने अधिक गुण हैं कि उसका वर्णन और उसकी गणना कर पाना भी संभव नहीं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने उनके लिए उनकी स्तुति करते हुए जो जिस वाक्य का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, वह क्या है? उन्होंने कहा सकल गुण निधानम। श्री हनुमान जी तो समस्त गुण के निधान हैं, सारे उनमें गुण विद्यमान है। अब इस दृष्टि से जब श्री हनुमान जी पर दृष्टि डालें तो यह बताना ही कठिन हो जाता है कि उनका प्रवचन, उनके गुणों का वर्णन कहां से प्रारंभ किया जाए। श्री रामचरितमानस में तो श्री हनुमान जी और प्रभु का जो मिलन होता है वहीं से हनुमान जी के संबंध में पंक्तियां पढ़ने को मिलती। लेकिन गोस्वामी जी का वह ग्रंथ जो उनका अंतिम ग्रंथ माना जाता है विनय पत्रिका, उस विनय पत्रिका में उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी के बाल लीलाओं की ओर, जो उनके बाल्यावस्था में अद्भुत वो प्रकट हुए, उनकी विशेषताओं का जो दर्शन हुआ का उसका वर्णन करते हैं। और यदि विनय पत्रिका में आप देखेंगे तो उसमें तो श्री भरत, श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न, प्रभु के सारे परिकरों का वर्णन है। और हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने 11 पद में की है, और 11 पदों में उन्होंने हनुमान जी के चरित्र और उनकी विशेषताओं की ओर कुछ संकेत दिए। आप सब उन कथाओं से परिचित हैं और उन कथाओं के रहस्य का भी वर्णन कई बार किया गया है। उनकी बाल्यावस्था कितनी अद्भुत, कितनी अनोखी है, उसका परिचय तो इसी से प्राप्त होता है कि जिन्होंने, जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि बाल्यावस्था में और जन्म लेने के दूसरे दिन ही उन्होंने सूर्य को मुख में धारण कर लिया। यह जो प्रारंभ से उनके चरित्र की विलक्षणता सामने आती है, इसके पीछे जो तात्पर्य है वह हृदयंगम करनी योग्य। यो तो आप यही पढ़ते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो,
जब तीनों लोक भय उजियारो, पर उसके पहले की जो कथा है जिसका संकेत गोस्वामी जी विनय पत्रिका के पद में किया, और वो पंक्तियां क्या है? राहु रवि शक्र गर्भ खरवी कर्ण। आप राहु के, इंद्र के और समस्त देवताओं के गर्भ को नष्ट कर देते हैं, चूर्ण कर देते हैं। श्री हनुमान जी की इस कथा का जो तत्व है जिसको गोस्वामी जी ने रूप दिया कि श्री हनुमान जी इंद्र को जो अपने ऊपर गर्व था कि मैं स्वर्ग का अधिपति हूं, और उसको अपने यह विश्वास था कि उसका वज्र अमोघ है, और साथ साथ वह राहु, ये जो हनुमान जी के द्वारा सूर्य को ग्रसने की कथा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और उस पृष्ठभूमि में जो संकेत है वो कितने महत्व का है। गोस्वामी जी ने तो केवल एक राहु रवि शक्र गर्भ खरवी कर्ण कह दिया, पर वो श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव, जन्म की तिथि दो रूपों में देश में प्रचलित है, और वायु पुराण और वाल्मीकि रामायण में ये भिन्नता विद्यमान है। श्री हनुमान जी का जन्म कब हुआ? तो एक मत तो यह है कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ। संयोग ऐसा है कि वो तिथि भी प्रवचन के मध्य में आने वाली है। और दूसरा मत यह है कि उनका जन्म दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय हुआ। वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी थी। गोस्वामी जी चैत्र पूर्णिमा को गोस्वामी जी का जन्म नहीं मानते। वे हनुमान जी के जन्म के लिए वो यही मानते हैं कि उनका जन्म तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ। तो वो जो जन्म है मुझसे कई लोग पूछ देते हैं, दोनों में से आप किसे मानते हैं? तो मैंने कहा गोस्वामी जी जो मानते हैं वही मैं भी मानता हूं, और फिर जिस तिथि से मेरा नाता उनसे जुड़ा हुआ है वो तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है। तो मेरे लिए तो वही तिथि मान्य है जो गोस्वामी जी को, और जिस नाते से प्रभु ने मुझ पर कृपा की है हनुमान जी ने। अब उस कथा के तत्व पर आप विचार कीजिए। एक ही साथ हनुमान जी के द्वारा राहु और इंद्र दोनों का गर्व नष्ट हो जाता है, और वो राहु और इंद्र यदि इन दो पात्रों पर विचार करें तो इंद्र देवता है, और देवता ही नहीं देवराज है, और राहु जो है वो दैत्य। पर एक ऐसी घटना जिसमें देवता और दैत्य दोनों का गर्व उनके द्वारा नष्ट हुआ। श्री हनुमान जी स्वयं तो निरहंकारिता के मूर्तिमान रूप है ही, लेकिन उनके जन्म से ही देवता और दैत्यों के गर्व का विनाश क्या बताता है? वो तो पुराणों में प्रसिद्ध है कथा गाथा कि देवता और दैत्य परस्पर विरोधी, परस्पर लड़ते ही रहते हैं। लेकिन यह ऐसा प्रसंग है कि जिसमें देवता और दैत्य एक ही स्तर पर खड़े दिखाई देते हैं। वस्तुतः श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ, और दूसरे दिन अमावस्या थी। और आप सब यह जानते ही हैं कि सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को ही होगा। उस समय प्रातः काल जब हनुमान जी के द्वारा सूर्य को मुख में लिया गया तब वह ग्रहण का समय था, और वो अपने ग्रह गणित के अनुकूल सूर्य को निगलने जा रहा था। कितने महत्व की कथा है। अगर हनुमान जी ने सूर्य को मुख में न ले लिया होता
तो राहु तो उनको मुख में उस समय नहीं लेता। तो उसका अभिप्राय है कि यह जो उनके द्वारा ग्रहण है सूर्य को मुख में लेना, देखने में तो लगता है कि उन्होंने तो सूर्य को मुख में ले लिया, पर जब विचार करके देखें तो इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी राहु से रक्षा करते हैं सूर्य। अब आप यह जानते हैं कि सूर्यवंश और सूर्य से हनुमान जी की गाथा कितनी जुड़ी हुई है। श्री हनुमान जी के द्वारा सूर्य को मुख में धारण किया गया और बाद में जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु का वर्ण किया तो उन्होंने सूर्य भगवान को ही गुरु के रूप में उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें और आप मुझे शास्त्रों की शिक्षा दें। सूर्य ने बड़े आश्चर्य से उस बालक को देखा जिसने बाल्यावस्था में उन्हें मुख पर धारण कर लिया था। उन्होंने कहा कि तुम तो यह जानते हो कि शिक्षा के लिए गुरु और शिष्य को आमने सामने बैठना पड़ता है, तो फिर ऐसी स्थिति में मेरे सन्मुख कैसे तुम बैठ करके शिक्षा पाओगे? क्या तुम मेरी गति के साथ गति और उस गति में भी क्या तुम ठीक उल्टी और पीठ करके मेरी ओर मुख कर पाओगे? हनुमान जी ने उसे विनम्रता से स्वीकार किया और इस तरह से श्री हनुमान जी को उन्होंने गुरु भाव से वर्ण किया। और जब सूर्य ने भगवान सूर्य से शिक्षा में प्राप्त कर चुके तब उन्होंने अनुरोध किया कि आप दक्षिणा के रूप में मुझे आज्ञा दे। और तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा अंश मेरा पुत्र सुग्रीव जब अवतरित होगा तो उसके सामने जो संकट आएंगे विपत्ति आएगी तो गुरुपुत्र मान करके उसका सम्मान करना और उसकी रक्षा करना। फिर आप जानते हैं कि जिन प्रभु की सेवा उन्होंने निरंतर की आजीवन की वह सूर्यवंश है। अब इन सब प्रसंगों को आप उस अर्थ में समझने का प्रयास करें जो उसके अंतरंग स्वरूप का परिचय है। सूर्य को आप दो दृष्टियों से देखिए। एक तो सूर्य जो है प्रकाश का पुंज है और दूसरी ओर सूर्य काल का भी प्रतीक है। आपको जो समय का ज्ञान होता है वो एक समय का एक स्वरूप है और जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वह भी उसका प्रतीक भी सूर्य ही। हम इन दोनों से हनुमान जी का जो संबंध है उस पर दृष्टि डालें। और देवता और दैत्य, क्योंकि जब हनुमान जी सूर्य की ओर चले और राहु ने जब ये देखा कि मेरे स्थान पर ये कौन है छलांग मार करके चला आया, और जब वो हनुमान जी की ओर बढ़ा तो हनुमान जी ने ऐसी पूंछ से प्रहार किया तो घायल हो गया, वो होश होने लगा और इंद्र के पास गया और ये कहा कि एक समझौता है हमने और ये तो हमारे अनुकूल है कि अमावस्या के दिन मुझे समय दिया जाता है। ये नया राहु कौन हो गया जिसने मुझे अपने पूंछ के प्रहार से घायल कर दिया। इंद्र को भी लगा कि राहु का कथन ठीक है, यह तो परंपरा के विरुद्ध है और इसलिए वो राहु का पक्ष लेकर ऐरावत हाथी पर बैठ करके रक्षा के लिए आता और हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र जो था दो टुकड़ों में गिर पड़ा, ऐरावत को घायल होकर के भागना पड़ा और उस समय हनुमान जी कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। अब इसका तात्पर्य यह है, इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हनुमान जी सूर्य से प्रकाश से
ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और काल जो है का उस काल का भी, ये काल अत्यंत कठोर है, दुर्तिक्रम है, इसके लिए शब्द कहा गया कि और कुछ परिवर्तित हो सकता है, पर काल जो है, काल महादुर्तिक्रम भारी, काल का उल्लंघन करने वाला। विश्व ब्रह्मांड में सारा ब्रह्मांड जो है, जिसके रामायण में एक वाक्य कहा गया, नाथ सकल जग काल कलेवा, जिसे प्रातः कालीन आप नाश्ता जो करते हैं उसको कलेवा कहते हैं। बोले ब्रह्मांड तो ये जो सारा काल का ही कलेवा है। तो ये जो एक उसका संकेत आपको कहाँ मिलेगा, और काल कितना अपरिवर्तनशील है, उस कथा का तत्व आप पाएंगे लक्ष्मण जी के मूर्छा के प्रसंग में। मैं आशा करता हूं कि आप और एकाग्र होकर के उसे समझने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण जी मूर्छित है, तुम विलाप कर रहे हैं, और सुखेन वैद्य ने जब आकर यह बताया कि इनके प्राण की रक्षा हो सकती तो है, लेकिन सूर्योदय से पहले ही औषधि आ जाना चाहिए। अगर सूर्य निकल आया तो औषधि व्यर्थ हो जाएगी और इनकी मृत्यु अनिवार्य है। मानो काल कितना कठिन भी है। कठिनता यह है कि लक्ष्मण जी तो सूर्य वंश में ही उनका जन्म हुआ है, पर अपने वंश सूर्य वंश में जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी के संदर्भ में भी उसका वही नियम है जो सृष्टि में काल का नियम है। काल किसी को महत्व नहीं देता, किसी का संकोच नहीं करता, और उस काल को कोई परास्त नहीं कर सकता। और जब वह काल का समय आता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसे स्वीकार करना ही होता है। अब काल तो दुर्चक्रम है, और उसकी एक विलक्षणता यह है कि वो किसी से पक्षपात नहीं करता। ये किसी बात है ना, हम अपने परिजनों का पक्षपात करेंगे, लेकिन ये सूर्य जो है उसके लिए कोई अंतर नहीं। और कैसी उनकी बात, अगर इस तरह से कथा आई होती कि सूर्यास्त तक, अगर सूर्यास्त के समय तक दवा आ जाए तो प्राण बचेंगे, मानो सूर्य दिन भर रक्षा करेंगे, पर यह तो ठीक उल्टी बात कहेगी। सूर्यास्त में सूर्योदय होते ही इनके प्राण चले जाएंगे, और सब व्यक्ति ऐसी कथा आती है। इसलिए सामर्थ्य है, वह सूर्य ही का निष्पक्ष है, और वह उदित होने पर लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। पर उसमें आपको इसके सामने जो कथा आती है तो दो रूपों में आती है, और बड़े महत्व के दोनों प्रसंग हैं। काल से परे कौन, और उस संदर्भ में दो ही नाम सामने आते हैं। एक तो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर जो है वही काल का स्वामी है, वही काल का नियामक है, और वही आकर के काल गति शून्य हो जाता है। ये जो दो गाथाएं आती हैं, श्री राम के जन्म के समय और लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय, वहां पर दो बातें समझ में हो गए। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने एक ऐसी अनोखी पहेली लिख दिया कि आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि सूर्य स्थिर हो गया, और जो इसका एक नियम है, सूर्य तो समय पर ही निकलेगा, समय पर ही अस्त होगा, अनिवार्य है। और इसीलिए आप पंचांग के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा भी जानते हैं कि कल सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। लेकिन वह श्री राम के जन्म का ऐसा अवसर था जब काल का नियम समाप्त हो गया। तो वो स्वामी जी जो शब्द कहते हैं, मास दिवस कर दिवस बा, एक महीने तक सूर्य स्थिर रह गया। सबको प्रश्न किया जा सकता था
क्या लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ कि आज सूर्य अस्त होने का नाम ही क्यों नहीं ले रहा? एक आपको अगर जितने घंटे का दिन है उसके स्थान पर अधिक दिखाई पड़े तो आप चौंक पड़ेंगे। तो 1 मार्च तक सूर्यास्त नहीं हुआ तो आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो गोस्वामी जी ने दूसरा वाक्य लिख दिया क्या? तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, किसी को पता ही नहीं चला कि 1 महीने का दिन हो गया। हम तो अगर भावना के रंग में रंग करके देखें तो आप अपने जीवन में भी अनुभव करते होंगे कि जब बहुत आनंद का कोई क्षण होता है, उत्सव होता है, तो आपको समय का भान होता ही नहीं। कैसे कितना समय बीत गया वो बाद में घड़ी या और किसी प्रकार से भले ही जान ले, और उस आनंद में आपकी दृष्टि घड़ी की ओर जाती नहीं। प्रथम जिनों की दृष्टि घड़ी पर जाती है, उसका अर्थ है कि बेचारे उपग्रह और की कब छुट्टी मिलेगी। मैं भी देखता हूँ घड़ी, और घड़ी का उद्देश्य होता है कि आप लोगों को ऐसा न लगे कि ये तो बड़ा समय अधिक, अगर सचमुच तो श्रोता होगा भक्ति में तो उसको यह तो भान होना ही नहीं चाहिए कि कितना समय हुआ। समय से ऊपर उठ जाना एक तो भावना के द्वारा संभव है, जिसका आप अनुभव करते होंगे अपने परिवार में, अपने जीवन में। और दूसरी ओर गोस्वामी जी जो बताना चाहते हैं तो ये है कि काल सबका नियामक तो हो सकता है, लेकिन अब एक बड़ी जटिल समस्या, और वो समस्या यह थी कि यह जो काल सबको समाप्त कर देता है, तो ये काल भी किसी के द्वारा नियामक काल का भी कोई है कि नहीं? और तब उसका उत्तर यही दिया गया कि वस्तुतः एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो काल का, देश का, व्यक्ति का सबसे परे। अब भगवान जब अवतार लेंगे तो काल के अवसर पर ही देख लेंगे। अभी श्री रामनवमी का पर्व बीता है, तो श्री रामनवमी तो यही है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान का जन्म हुआ। तो अब व्यवहार में तो हुआ कि भगवान भी काल की सीमा में तो आ ही गए, एक स्थिति की सीमा में तो आ ही गए, और यहाँ दोनों की रक्षा की गई। लीला में तो प्रभु जो है तो काल की सीमा में आते हुए दिखाई देते हैं, पर तत्वतः काल से वो परे। वहां पर काल गतिशील नहीं है, वहां तो काल स्थिर है। जहां पर गति है वहीं पर कहता है संज्ञा, विनाश या ऋण की बात सामने आती है। तो ऐसी स्थिति में यह बताने का एक अनोखा सूत्र दिया गया कि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं कि जब हमारे जीवन में अवतरित होते हैं तब वह काल की गति रुक जाती है। साधारण व्यवहार में आपके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब समय का भान नहीं रहता, और भगवान आवे और आपको भान रहे तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए मैं बात को वरदान दे रहा था। अब आप पंचांग में पाते हैं है तो 2-3 तिथियों में है, जन्माष्टमी है वो भी 2-3 दिन है। होली में एक दिन में पूछा हमारे यहाँ जो कैसे पंडित हैं हिंदुओं के, जो इतना भी निर्णय नहीं कर पाते कि आज है कि कल है कि परसों है, क्या एक मिल करके नहीं कह सकते कि तिथि आ गई? तो मैंने कहा कि आपको घबराना नहीं चाहिए। आप 3 दिन से क्यों घबराते? जब 30 दिन तक एक ही तिथि बनी रही तो 30 दिन रामनवमी, कितनी बढ़िया बात है। 30 दिन रामनवमी, सर्वदा रामनवमी। जब हम श्री राम को जीवन में धारण करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो काल भले ही अपनी गति से चल रहा हो, फिर तो अपनी गति से चलेगी, लेकिन उस समय काल से जो कालातीत हो गए
इसका संकेत करते हुए गोस्वामी ने कहा कि वस्तुतः यह प्रभु ने इस लीला के द्वारा दिखाया कि भक्तों को सुख देने के लिए ही एक तिथि में जन्म लेते और एक तरह से अच्छा भी। हम ऐसे लोग हैं कि अगर कहीं रोज रामनवमी रहे तो घबरा जाएंगे, कितने दिन फलाहार करेंगे, कितने दिन चढ़ाएंगे, तो कम से कम एक दिन हम लोग छुट्टी पा लेते हैं 3 घंटे में, ये हम लोगों की सीमा है। तो उस समय मानो गोस्वामी जी यह दिखाना चाहते हैं कि वे काल की सीमा में दिखाई भले ही दें, पर है वे काल से परे। और फिर बड़ी काव्यमयी भाषा में उन्होंने कहा कि सूर्य तो आकाश में रुक गया, पर अयोध्या में अंधेरा छा गया। ये आप तो पढ़ेंगे तो बड़ा अनोखा दृश्य है। क्या दिन का समय, मध्य दिन का 12 बजे का समय और सारी अयोध्या में अंधेरा छा गया। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने बड़ी काव्यमयी भाषा में कविता के माध्यम से कहा कि भगवान राम ने मध्य दिन में जन्म लिया तो सबसे कष्ट रात्रि को हुआ। आपने भी प्रकाश का पक्ष लिया, आपने भी अपने वंश का पक्ष लिया और मुझे तो आपने कोई महत्व नहीं दिया। तो गोस्वामी जी की पंक्ति आप पढ़ते हो क्या है कि प्रभु मिलन आई जन राशि, रात्रि ने निर्णय किया कि हम चल करके प्रभु को नहाना देंगे। और तब गोस्वामी जी काव्य की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब उसने सोचा कि अगर रात्रि के रूप में मैं जाऊं पूरी रात्रि तो घोर अंधकार छा जाएगा, तो आशंकित हो जाएंगे, ऐसा की क्या आई क्या होगा। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि देख भान सूर्य तो आकाश में और रात्रि में मिलने के लिए आई, तो देख भान जन मन सकुचानी सदत बनी संध्या अनुमानी। तब उस रात्रि में रात्रि के रूप में नहीं संध्या के रूप में, संध्या की बेला बना करके, संध्या में जहाँ प्रकाश और अंधकार सम्मिलन हो रहा, तो संध्या की वेला बना करके वो आई हुई। अंधेरा अगर धूप जल बहु अधिकारी, तो जो इतनी धूप इतने सुगंधित पदार्थ जलाए गए और उससे इतना धुआं उठा कि उसके सुगंध का अनुभव हो रहा, लेकिन वस्तुओं का जो दिन जैसा दृश्य नहीं। तो गोस्वामी जी एक बड़ा ही भाव में काव्य में ये स्वरूप बताते हैं कि सब कुछ हो रहा है। तो संध्या आ गई है तो संध्या के समय पक्षी कलरव करते, तो उनका ये दशरथ जी के घर में तो पंडित लोग वेद पाठ कर रहे हैं, उसको सुनकर के लग रहा है कि जन खबर मुखर समय जन जैसे पक्षी कलरव कर रहे हैं। गौतम जी ने ये वेद पाठ करने वाले व्यक्तियों के लिए 2 शब्द चुने, एक तो उनकी तुलना मेढक से किया और दूसरी तुलना उन्होंने मधुर गायन करने वाले पक्षियों से किया। जब वर्षा में मेढक बोल रहे थे तो भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण दादुर ध्वनि तो दिशा सुहाई, मेढक का ध्वनि कितनी सुहावनी लग रही। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, ये मेढक की ध्वनि सुहावनी लगी क्या। तो वो समीर का एक वेद पढ़े जब बट समझाई, जैसे विद्यार्थी लोग जो पाठ पढ़े तो आपको थोड़ी होता है कि क्या इस तरह से बोल रहे हैं, बोले मेढक क्या बोल रहे हैं, मानो ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हैं। पर यहाँ जो पाठ करने वाले हैं तो विद्वान है, तो उन्होंने कहा कि उनके स्वर को पक्षियों का ऐसा लगता है जैसे पक्षी कलरव कर रहे हैं, चारों ओर अंधकार है, अबीर और वो धूप दोनों का मिश्रण है और इस तरह से एक अद्भुत दृश्य जहाँ प्रकाश और अंधकार का मिलन हुआ। अब इस संदर्भ में यदि मैं और अधिक उसके विस्तार में जाऊं तो बहुत ही ये अंधकार और प्रकाश का मिलन जो है ये भक्ति की विशेषता। और इसीलिए जनक नंदिनी सीता और श्री राम का विवाह जो है रात में हुआ।
राष्ट्र की लीला जनक नंदिनी के द्वारा रात्रि धन्य हुई और दिन प्रभु के द्वारा। तो उसका तात्पर्य है कि काल के भय से हम मुक्त यदि होना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ये है कि हम भगवान के स्वरूप, भगवान का रूप, भगवान की लीला का चिंतन करें और अपने जीवन में उन्हें प्रकट करने की चेष्टा करें। आपके लिए रामनवमी वही है जब आपके जीवन में सचमुच बाहर नहीं भीतर भी रामनवमी आ जाए और वो दृश्य यही होगा। तो इस पक्ष तो ये है जहां पर काल की गति रुक गई। लक्ष्मण जी का जो प्रसंग है वहां काल की गति जो है नहीं रुकने उपस्थित है। सूर्य जो है वो तो निश्चित रूप से समय पर उदित होगा ही, और तब सूर्योदय के से पहले दवा किसकी होगी? जिसकी गति सूर्य से तेज है। सूर्य के निकलने से पहले ही जो इतना गति जिसमें हो कि वो पहुंच करके दवा ला सके, ये भूमिका की हनुमान जी है। या तो कालातीत सर्व है और या काल से भी जिनकी गति अधिक तीव्र है, जो शंकर जी के अवतार हैं और जिनके लिए कहा गया करालम महाकाल कालम कृपालम, ये महाकाल, और ये महाकाल ही इस काल से भी अधिक गतिशील है। और इसलिए ये दूसरी घटना है अयोध्या में जो घटित हुई वो श्री राम के जन्म के समय, और लंका में जो घटित हुआ वो लक्ष्मण जी के मूषा के समय हनुमान जी के द्वारा। और वो समझ तो बहुत अच्छे मीठे ढंग से कोई बात कहते, रावण तो अभिमान का साकार मूर्ति है, तो उसके जीवन में अभिमान को खुद तो भरा हुआ। इसलिए जब उसने सुना कि हनुमान दवा लेने जा रहा है तो अन्य किसी के सामर्थ्य पर तो उसे विश्वास नहीं, पर हनुमान जी के सामर्थ्य को तो देख चुका है, और इसलिए उसको यह लगा कि अगर किसी तरह से इस बंदर के मार्ग को रोका जा सके तो उपाय। और तुम जी जो शब्द चुनते हैं वो शब्द कितना सुंदर है। रावण राजमहल से निकलकर कहाँ आया? रावण कालनेमी में जावा। रावण कालनेमी के गृह में आया। उसने अपने एक सेवक का, नौकर का नाम रख दिया था कालनेमी। मालूम क्या? अभिमानी व्यक्ति वह है कि वो समझता है काल तो मेरा सेवक है, मैं समय के अनुकूल क्यों चलूंगा, मुझ पर समय का शासन क्यों होगा, समय को ही मेरे पीछे चलना होगा। यही अभिमान का, यही व्यक्ति की लक्षणता है कि काल की क्षमता को भी अस्वीकार करके, काल को स्वामी न मान करके, सेवक मान करके वह भ्रष्टता करता है। जो रावण ने निर्णय किया कि राक्षस की गति बड़ी तीव्र है, नाम उसका रावण ने रख दिया कालनेमी। और जब वो मिलने के लिए गया तो बताया कि ये मंगल औषधि लेने जा रहा है, और मैं जानता हूं कि इसकी गति जो है वो तो रोकना असंभव है, इसलिए तुम जाकर के किसी न किसी तरह से इस बंदर की गति को रोक दो। तो उसने कहा, क्या आप ये आशा करते हैं कि मैं उस बंदर की गति को रोक सकता हूँ? वो नहीं रोक सकते हो, तुमको काम नहीं हो। लोग प्रसन्न होते हैं, वो नाम अच्छा रखना भी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन क्या वो नामों के रख देने से व्यक्ति में वो गुण आ जाते हैं क्या कि जो उस नाम से, जिसके नाम से जुड़े हुए हैं? इसलिए रावण ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, अरे वो गुण श्री राम का दूत है और स्वयं शिव का आकार है। काल व्याल कर भक्षण जोई, वो तो काल व्याल को शिव धारण करते हैं, और वो तो ईश्वर तो काल व्याल से सर्वथा ऊपर है। पर अभिमानी व्यक्ति वह है जो इस सत्य को भूल जाता है कि आप कितनी भी सफलताएं क्यों न प्राप्त कर लें, कितनी भी समृद्धि, कितनी भी सफलताएं जीवन में पाले, पर ये मत भूलिए काल जो है उसको आप नहीं हरा सकते। काल तो हराने के लिए ही है, और अगर इस सत्य को एक बार व्यक्ति समझ ले कि काल कब खड़ा है
हमारे शास्त्रों में लिखा गया अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और अतिथि शब्द का अर्थ आप जानते हैं? जिसके आने की तिथि का ज्ञान न हो अतिथि। बिना बताए कोई आ जाए तो उसको अतिथि कहेंगे। और शास्त्र कहते हैं कि अतिथि को तो भगवान का रूप मान करके स्वागत करना चाहिए। अभी तो आजकल कोई अतिथि बिना बताए आ जाए तो व्यक्ति को बुरा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर आप जानते हैं संसार का सबसे बड़ा अतिथि कौन है? ये जो काल है सबसे बड़ा अतिथि है। किस दिन आवेगा, किस समय आवेगा कोई नहीं जानता। और जब वो अतिथि आवे तो सत्कार कीजिए, रोना पीटना मत शुरू कर दीजिए। कितनी बड़ी बात कही गई। जब निश्चित है तो उस काल से हम उसका स्वागत करें, लेकिन व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर पाता। तो मानो उस काल पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी जो लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा करते हो, और लक्ष्मण जी के प्राण की ही नहीं, जिन लक्ष्मण के संबंध में भगवान राम ने ये कह दिया कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। और प्रभु को ये लगा था कि मेरे वियोग में तो जनक नंदिनी सीता भी जीवित नहीं रह सकती। प्रभु को ऐसा लगा कि अगर समय पर औषधि नहीं आ पाई, लक्ष्मण जीवित नहीं हुए, तो हम सब लोग प्राण का परित्याग कर देंगे। और आप देखते हैं यह महान कार्य जिन्होंने लक्ष्मण जी को प्राणदान दिया, भगवान राम स्वयं कहते हैं तुमने मेरे प्राण की रक्षा किया। जनक नंदिनी सीता भी यही मानती हैं। जो शब्द जनक नंदिनी सीता जी ने हनुमान जी से कहा किसी से नहीं कहा। जब हनुमान जी विदा लेने के लिए प्रभु के पास जाने के लिए चलने लगे तो उसमें माँ ने जो शब्द कहा वो यही था कि हनुमान तुम ही देख शीतल भरी छाती, पुन मुख सोई दिन रुराती। मेरे हृदय की जो ज्वाला थी वो तुम्हें देख करके शीतल हो गई थी। पर यदि तुम चले जाओगे तो हमारे लिए तो वही दिन और रात्रि और वही समस्याएं, वही नैराश्य अंधकार हमारे सामने होगा। ऐसा सौभाग्य किसको मिला हो जिसने सभी को ऋणी बना दिया हो, सभी जिसके उपकार को भूल सकते ही नहीं है, और बिना किसी संकोच के स्वयं भगवान राम ये कहते हो। और श्री भरत को भी यही कहना पड़ा जब हनुमान जी ने आकर के श्री भरत जी को सूचना दिया कि प्रभु जास विरह सोचो दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता। रिपुर जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुख, कैसा तृषावंत जनु पाई पियोखा। पानी चाह रहा और अमृत मिल जाए, क्या कहना है। और तब पूछने लगे हो तुम तात कहाँ से आए, मुझ परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा मारुत सुत। हनुमान जी से जब रावण ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, तो नहीं बताया। और भरत जी से यह कहकर के नाम नहीं बल्कि बताया कि मैं पवन का पुत्र हूं। क्यों? बड़े सावधान है। यही हनुमान जी की विलक्षणता है कि हनुमान जी जब संवाद सुनावेंगे तो कहीं अविश्वास तो नहीं हो जाएगा। इतनी तीव्र गति कैसे हो सकती है कि हमें कहीं से पता न चले और कोई व्यक्ति संदेश लेके आ जाए। तो कह दिया मारुत सुत, वायु के गति से तो आप परिचित ही हैं, मैं उनका पुत्र हूं। और साथ साथ क्या कहा, नाम मोर सुन कृपा निधाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। आपका पद क्या है प्रभु? आपने आपको कौन सा पद दिया है? दीन बंधु रघुपति करे किंकर, और सुनत भरत भेंटे गुट सागर। खड़े हो गए, हृदय से लगा दिया। और एक वाक्य जो हनुमान जी के लिए ही कहा गया, किसी के लिए नहीं। उन्होंने कहा अगर ये कहा होता कि आपने संदेश सुनाया तो चलिए मुझे आश्वासन मिल गया। नहीं, उन्होंने कहा कि आपके दर्शन के बाद मुझ में कोई दुख का लेश भी नहीं। क्यों? अभी तो आने का संदेश मिला है,
जब मिल लेंगे तब न दुख दूर होगा। पर श्री भरत जी ने कहा कि ना ना, कभी तो दरस सकल दुख बीते, मिले आज में राम प्री। आपसे मिलकर के लगता है कि मैं तो प्रभु से मिल रहा हूं। कल्पना कीजिए, विभीषण जी ने देखा तो यही लगा कि तुम्हारे दर्शन में कोई कि तुम राम दीन अनुरागी। और कहा वे भी यही कहते हैं कि वस्तुतः आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा तो कोई पद है तो एक ही है कि मैं दीन बंधु रघुपत कर किंकर। मैं जो दीन बंधु प्रभु है उनका किंकर हूँ, उनका दास हूँ। श्री भरत जी उठ करके हृदय से लगा लेते हैं। लेकिन पुरानी परंपरा थी कि कोई शुभ समाचार सुनावे तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। अभी यदि आप लोग डाकिया या टेलीग्राम कोई अच्छा हो तो लोगों की परंपरा है, कुछ लोग प्रसन्न होकर के इनाम पुरस्कार देते। तो वो इतना सुंदर संदेश सुनाया तो भरत जी को कुछ देना चाहिए। श्री भरत जी ने यही कहा कि देने के लिए कुछ चाहिए तो, और दिया वह जाना चाहिए जो संदेश के तुलना में सचमुच लगे कि जितना श्रेष्ठ संवाद था उतना अधिक उससे मिलता जुलता कुछ दिया गया। तो मैं तो एक ही वाक्य कहूंगा, क्या वही जो प्रभु ने वाक्य कहा था, सुन सुत तो ही उर्ण में नहीं। और भरत जी ने भी यही कहा, नाही न तात उर्ण में तो ही। बस यही कह सकता हूं कि मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और उससे भी मीठी बात, आप किसी से कर्ज लें और समय पर चुका दें तो आप फिर से मांगने में आपको संकोच नहीं हो। पर पुराना ऋण चुकाना हो और फिर से आप मांगने पहुंच जाए तो ये तो बहुत अटपटा लगेगा। हनुमान जी से कितना श्री भरत जी की हनुमान जी के प्रति भावना है। उन्होंने कहा कि अब आपने इतना दे दिया कि वो ऋण तो चुका नहीं पाऊंगा, तो ऐसा कीजिए ना कि थोड़ा ऋण और भी चुका दिए और भी दे दीजिए। जब चुकना नहीं है, किसी को कहते हैं ना, जब किसी को लगता है कि दिवालिया होना है तो जो कुछ है वो भी और कहीं से ले लो, तो बुरे अर्थों में है। पर यहाँ तो उन्होंने कहा कि अब जितने ऋण जितना आपने दिया है वो कभी ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा, इसलिए अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा क्या, तो समझ कहते हैं उन्होंने यही कहा कि नहीं ता तो उर्ण में तो ही अब प्रभु चरित्र सुनाओ मोय। अभी तो आपने 3 पंक्तियों में कथा सुनाई, अब फिर से एक बार सुना जाइए। हनुमान जी ने फिर से सुना दिया और सुना देने के बाद फिर कहने ले भरत जी के लिए कहा, आप कितने महान प्रेमी हैं, कितने भक्त हैं, कितने वैराग्यवान हैं, कितने ज्ञानी हैं। प्रभु उसकी चर्चा करते हुए थकते ही नहीं। लेकिन हनुमान जी से श्री भरत जी ने विह्वल स्वर में पूछा, आपने राम कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद फिर आपने ये कहा कि प्रभु मेरी प्रशंसा बार बार करते हैं, पर कृपा करके ये बताइए। उन्होंने विवेकी ज्ञानी या जो कुछ कहा, लेकिन एक शब्द मेरे साथ जोड़ा कि नहीं। क्या बोले, कहूं कपि कबहू कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नहीं। क्या प्रभु कभी याद करते हैं कि भरत भी मेरा एक दास है? मुझे सम्मान वाले विशेषण नहीं, प्रभु दास के रूप में वस्तु गोस्वामी जी कहते हैं। हनुमान जी भरत जी के शब्दों को सुन करके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, रघुवीर निज गुण जास, गुण गण कहता जगन्नाथ सो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण संजो सो। और उसके पश्चात कैसी भगवान के चरित्र की अद्भुत पिपासा है कि प्रभु जब दोपहर में विश्राम के लिए कुछ समय निकालते हैं तो उस समय श्री भरत जी और शत्रुघ्न की क्या दिनचर्या है। वो समझ कहते हैं, हनुमान जी से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए, इस समय तो प्रभु विश्राम में है, चलिए एकांत में, और किसी उपवन में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं प्रभु की कथा फिर से सुना दीजिए। फिर हनुमान जी सुनाते हैं और अनोखी बात है, अब अभी कथा हुई है, आप फिर से कहने लगे फिर से दोहरा दीजिए तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। अब जब सुन लेते हैं
तो गोस्वामी जी का सुनत विमल गुण अति सुख पावे, वहीं रुक नहीं जाते, क्या बोले, बहुरी बहुरी करी विनय सुनावे, फिर से और सुनाइए और सुनाइए। क्यों? वे जानते हैं कि हनुमान जी जितनी बार सुनावेंगे नहीं होगा। प्रभु के अनंत गुणों को वे ही ऐसे हैं कि निरंतर अनेक अनेक रूपों में प्रभु के गुणों का वर्णन करेंगे। यह श्री हनुमान जी के चरित्र का, जहाँ पर सभी ऋणी उनके हों और जहाँ पर प्रभु भी हो और सीता जी भी, जिनके लिए प्राण की रक्षा करने वाले वही हैं। कब जिनके लिए लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा जिन्होंने की है, और इसीलिए तो आप देखेंगे प्रभु ने सभी के विदाई का प्रबंध कर दिया, सबको वस्त्र पहना दिया, किंतु हनुमान जी को नहीं। महाराज हनुमान जी के लिए बोले, क्या ऋणी धनी से कह सकता है कि मेरे घर से चले जाओ? हम किस तरह से कहेंगे? और इसीलिए गोस्वामी जी अंत में तुलना करते हैं कि भगवान के सभी भक्त महान हैं, धन्य हैं, लेकिन हनुमान समान बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। क्यों? गिरिजा जासु प्रीति शिव काई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी के चरित्र को सुन के प्रभु प्रसन्न होते हैं। जामवंतर उपदेश सुनाए, सुनत कृपाल भी मनाती भाई, और स्वयं भी सुनाने लग जाते। मानो श्री हनुमान जी के जो अगणित गुण हैं और उनके द्वारा जो महानतम कार्य संपन्न हुए, वो महानतम कार्य, एक एक कार्य ऐसा है कि उसकी व्याख्या भला कैसे संभव है। एक बार एक संस्था थी, उन्होंने निर्णय किया कि हनुमान जी के चरित्र की चर्चा जब तक पूरी न हो जाए, तब तक हर वर्ष 9 दिन का जो उत्सव है उसमें वही हनुमान जी का चरित्र चले। तो वो 9 वर्षों तक वो क्रम चला। फिर वही लोग घबरा गए कि अब तो बड़ी समस्या है, हनुमान जी की कथा तो लगता है उनके पूंछ के समान ही लंबी होती जाती है। तो सचमुच हनुमान जी का गुण और चरित्र जो है, और ये तो सोचिए कि प्रभु धाम में चले गए और सबको लेकर के गए, पर हम लोगों पर कृपा करके जो मृत्यु ही रह गए वो तो हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज, जो वस्तुतः इतने विलक्षण गुणों से युक्त हैं। हमारे पिताजी श्री राम कथा और हनुमान जी के परम भक्त थे, तो कभी कभी विनोद में भी वो बहुत बढ़िया बात सुनाते थे। उन्होंने लिखा हुआ हनुमान जी कनक भूतराकार शरीरा। तो कनक क्यों कहा? सोने के लिए अनेक शब्द हैं, तो कहते थे कि ये कनक ही ऐसा शब्द है कि चाहे इधर से पढ़ो तो कनक, उधर से पढ़ो तो कनक, कोई आगे कैसा पीछे कैसा, लेकिन हनुमान जी तो ऐसे दिव्य स्वर्ण है कि जिस दिव्य स्वर्ण को जब जहां जैसे देखिए उनके स्वर्ण की दिव्यता सामने आती। और फिर ये लंका से जो प्रभु लौट कर से हनुमान जी आए, आप लंका की उनकी यात्रा पर विचार कीजिए, और कितने विघ्नों को, कितनी कठिनाइयों को हनुमान जी ने पार करते हुए कैसा दिव्य संदेश माँ को सुनाया, कैसे भीषण को कथा सुनाई, किस तरह से उन्होंने भीषण को राज्य दिलाया। सब ये गाथाएं आपको पढ़ करके लगेगा कि एक एक कार्य ऐसा है कि जो सर्वथा अनोखा है, अद्भुत है, और परम जितना उसके रहस्य पर ज्ञान की दृष्टि से, भक्त की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से आप जिस जिस रूप में हनुमान जी के चरित्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे, कैसे बोलते हैं, विभिन्न अवसरों पर उनकी वाणी किस तरह से नियंत्रित होती है, किस तरह से वे कैसे अभिमान सुने हैं। हमें आपको कोई कड़वी बात कह दे तो बुरा लग जाता है। हनुमान जी रावण की सभा में गए तो रावण ने चोर कह दिया, और चोर ही नहीं कह दिया, उनको नगर में बांध के घुमाया गया, और राक्षस जो है दांत मारते थे, पीछे पीछे ताली बजाते हुए चल रहे थे। वो स्वामी जी ने वर्णन किया, हनुमान जी को नगर में घुमाया और बांधे ताली बजाते हुए उनको घुमाया जा रहा है।
और इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी महाराज चाहते तो एक क्षण में सबको नष्ट कर देते, लेकिन हनुमान जी ने रावण के मुंह से जब अपने लिए अपशब्द सुना तो रावण ने कहा कि मेरी बातों को सुन करके तू ऐसे प्रसन्न है, लगता है कि महानिर्लज्ज है, दूसरा कोई सुने तो उसको लज्जा आएगी। हनुमान जी ने कहा कि मेरी क्या लज्जा होती, मोही ने कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। कुछ नहीं मेरा, तुम अपमान करो, कुछ भी कहो, पर प्रभु का कार्य संपन्न होना चाहिए। ऐसी अद्भुत विनम्रता, ऐसी वाणी, और फिर उनकी जो समुद्र पार करने की यात्रा, जिस तरह से वो आए हुए विघ्न विपत्तियों को उनको समाप्त करते हुए किस तरह से फिर जब यह कार्य संपन्न करते हुए लौटते हैं। और प्रभु जैसे गोस्वामी ने लिखा, जामवान जी ने प्रभु से यही कहा, पहले भी सुग्रीव ने सुन करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया था। वाल्मीकि रामायण में तो एक प्रसंग आता है कि एक बार मेघनाथ के बाण से सारी सेना मूर्छित हो गई, और जब सबसे पहले जामवान जी की मूर्छा दूर हुई और उनके बगल में विभीषण की भी मूर्छा दूर होने लगी, तो सबसे पहले जामवान जी ने भीषण जी से पूछा कि हनुमान जी तो ठीक है ना? महाराज आश्चर्य, आपने प्रभु के विषय में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के विषय में नहीं पूछा, केवल हनुमान जी के विषय में क्यों पूछा? उन्होंने ये कहा कि अगर हनुमान जीवित है तो हम लोग जीवित हैं, और अगर हनुमान नहीं है तो हम में से कोई भी जीवित नहीं। इस तरह से उनके जिन गुणों की चर्चा की गई, और जिस समय प्रभु ने उनकी सारी गाथा को जामवान से सुनाया, और बाद में जो प्रश्न किए, और उन प्रश्नों के उत्तर के बाद प्रभु जिस तरह से हनुमान जी को वे भले ही नीचे चरणों में रहना चाहते हो, उठा करके हृदय से लगा लेते हैं, अत्यंत पास बैठा लेते हैं। वह प्रसंग रामायण के अद्भुत अनोखे प्रसंगों में है। वही पंक्ति, और उस पंक्ति में क्या जो सौंदर्य है, प्रभु की विह्वलता, उनकी करुणामयता और हनुमान जी की भावना। उस गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी चरणों को छोड़ करके ऊपर उठना ही नहीं चाहते, पर बार बार प्रभु चाहे उठावा। प्रेम मगन ते उठम न भावा, प्रभु कर पंकज कवि के सीसा, सुमरी सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा। तो वस्तुतः उन हनुमान जी का जो चरित्र है, जो अनंत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका आज एक भूमिका के रूप में वर्णन किया गया। आप ऐसा सुन चुके हैं। आज बेटी मंदाकिनी का प्रवचन नहीं हुआ, क्योंकि उनका आग्रह यही था कि इस यज्ञ का समारंभ प्रवचन का आपके द्वारा हो, यही कल्याणकारी है। और उनकी जैसा को समाचार पत्रों में सूचना दी गई, वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कई लोगों को अटपटा सा लगता है, और कई लोग तो ऐसे कुछ ऐसे शब्दों के पीछे पड़े हुए। याद रखिएगा, भाषा का महत्व यह नहीं है कि वो कौन सी भाषा है, उस भाषा में क्या दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है। तो एक सज्जन पधारे थे कल, तो उन्होंने चर्चा की, तो मैंने यही कहा कि गोस्वामी जी के समय भी संस्कृत और इस भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उस समय के विद्वानों का कथन ऐसा संस्कृत में होना चाहिए। उसका अभिप्राय गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः भाषा का महत्व है, और आप देखेंगे कि रामायण में जिसको शुद्ध भाषा कहते हैं वो बिल्कुल नहीं, उसमें उर्दू, अरबी, फारसी के इतने शब्द हैं कि उतने प्रचलित हैं कि आपका ध्यान भी नहीं जाता होगा कि हिंदी का शब्द नहीं। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि गई बहोरी गरीब नवाजू, श्री राम तो गरीब नवाज है, जो शुद्ध उर्दू का शब्द है तो बिल्कुल वो नहीं है। और इसी प्रकार से जब वो भगवान राम के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं
चरण कमल बंदों सब लायक, श्री राम हर प्रकार से लायक। एक सज्जन ने कहा यही शब्द उनको रह गया था, संस्कृत के इतने अच्छे शब्दों को छोड़ करके राम बड़े लायक हैं। उसका अभिप्राय कि ये भाषा को आप इस माध्यम से देखिए। अभी मैं जब लंदन गया था तो बेटी मंदाकिनी की बातों से लोगों को बड़ा आनंद आया। उन्होंने उनको बहुत रोकने का भी प्रयास किया। और यहाँ भी देश में जैसा कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नई पीढ़ी के बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो विवाद के लिए आप जो भी कहें लेकिन है, और वे भी राम कथा सुन सकें। इसीलिए मुझसे भी लोग पूछ देते हैं आपका कोई अंग्रेजी में ग्रंथ है कि नहीं, तो मैं नहीं कहता हूँ कि उस भाषा का ज्ञान मुझे नहीं है। और वो मैंने देखा कि जो एक पीढ़ी है, और साथ साथ इस बात को बस ध्यान रखिए कि का भाषा का संस्कृत प्रेम जो प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। अगर कम्बल से जाड़ा दूर हो जाए तो यही हट करना कि हम तो पश्मीना ही ओढ़ेंगे, ये कोई बुद्धिमानी नहीं। और उन्होंने कहा अगर हीरे का या रत्न का बर्तन बना हुआ हो और मिट्टी का सकोरा हो, पर अगर आपको यह पता चल जाए कि हीरे के बर्तन में जहर है और मिट्टी के बर्तन में अमृत है, तो आप क्या लेंगे? वे कहते हैं कि मणि भाजन विष पारई पूर्ण अमी विहार, और का छाणिय का संग्रही देव को विवेक विचार। भाषा विवाद का विषय रही होगी, उसके द्वारा झगड़े हुए और अनर्थ हुए उसके इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी इससे सम्मिलित होकर के आनंद ले सकें। इसलिए मैंने अपनी ओर से ही आग्रह करके, और पिछले वर्ष आप लोगों ने जो आनंद लिया, और इतना नहीं सभी महानगरों में और सर्वत्र जिस तरह से लोगों ने उस भाषा के माध्यम से भी राम कथा का स्वादन किया, और जिनका बहुत आग्रह था, तो मैं कह रहा था कि भाई मैं तो आपकी इच्छा पूरी कर ही दूंगा, वो हिंदी भाषा में भी प्रवचन होगा ही। तो मुझे विश्वास है कि कल से जो प्रवचन होगा प्रारंभ में, आप उनके प्रवचनों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि जो नवयुवक या नवटियाँ या बच्चे का वो अंग्रेजी से व्यस्त हैं, वो भी इसमें भाग लेकर के राम कथा से जुड़ें। तो इससे वो कल से प्रारंभ जो होगा वो उन्हीं के प्रवचन से, और आप मुझे विश्वास है कि पिछले वर्ष की भांति आप उसका विशेष आनंद लेकर के उसका जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है इतना अद्भुत है, इतना विशाल है कि उसके लिए तो एक शब्द ही जामवान जी ने कह दिया कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाए। कई लोग कई कला में कुशल होते हैं, एक में नहीं होते। बोले आप जो है क्या कहें कि आप क्या नहीं कर सकते, और आप जो सबसे अधिक लड़ाई लड़ सके, योद्धा हो और सबसे बड़ा कथावाचक हो, ये तो बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन हनुमान जी क्या नहीं है, तो हनुमान जी के गुणों की चर्चा भी आपके सामने चलेगी। बोले सियावर स्वामी
लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, और सुध हनुमान की जय, बिंद्राव कृष्ण चंद्र की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, और शंकर भगवान की जय, और भक्त भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, और पुज महाराज जी की, और बजरंगबली की। हर हर महादेव।